हेलो। हेलो। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इस पे यूपी स्पेशल का करंट पढ़ाता हूँ रात को 9:30 बजे से, लेकिन आज लेट हो गया था। एक दिन के बाद एक दिन अल्टरनेट लेके चलता हूँ, क्योंकि आगे आपका यूपीएसआई और यूपी पीसीएस का है। इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्य मैंने किया है। ठीक, ये आपका हमेशा यूपी स्पेशल का करंट है। अभी अभी भारत लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर का इस करंट नहीं। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन आपके करंट के करवा दिए थे। ठीक है, और आज 50 के बाद आगे का जो है करंट आप लोग का चलेगा। ठीक, अभी मैं देख लूँ आपका आवाज़ वाज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड बस। और यूपी स्पेशल का जितना भी करंट होगा मैं इस पे आप लोग का क्लास में रेगुलर मतलब कोशिश करूँगा कि हमेशा आपका इस पे पूरा होता चले। ठीक है, का जितना भी करंट होगा मैं इस पे आप लोग का क्लास में रेगुलर करूँगा कि हमेशा आपका। चलिए, आवाज़ तो आ रही है प्रॉपर। चलिए ठीक है, अभी देखिए 1 मिनट। तो आप लोग का मैं स्टार्ट कर दिया, और कमेंट में अगर आवाज़ वाज नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट देखता रहूँगा, आपका कमेंट देखने की व्यवस्था भी कर लिया आपके। चलिए ठीक है, अब आज का देखिए कहाँ से शुरू होता है। आज की क्लास में देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, ये देख लीजिए आप लोग। ये तो हो चुका था ना, ये तो 35 करोड़ हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। आपका जो अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का आएगा। 17 से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहाँ पे किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी आगे पेट का एग्ज़ाम है, और यूपी स्पेशल उसमें पूछेगा जरूर। करंट वरेंट कुछ भी पूछ सकते हैं। और यूपी इसके बाद जो 12 अक्टूबर 27 कब है, 12 अक्टूबर को शायद आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो नहीं सकता है। ठीक, इसका हो जाएगा कहाँ, नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में 18 जनवरी 2025 को दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ये पूछा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया। जो प्रयागराज में गए होंगे, जो लोग प्रयागराज में गए होंगे महाकुंभ में, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जब गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे रुद्राक्ष की बनाया हुआ एक मंदिर जैसा था। उसी की इन्होंने कहा क्या है, ये स्थापित किया गया है आपका कहाँ पे, प्रयागराज में। कहाँ स्थापित किया गया, प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थापित किया गया, प्रयागराज। पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक, याद रखिएगा, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब इसको क्या कहते हैं, प्रयागराज। ठीक, आगे देखिए। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एक चैनल लॉन्च किया। किस नाम का एक चैनल लॉन्च किया था। कौन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। ठीक है, कौन सा चैनल लॉन्च किया गया था। वो एक लोकवाणी नहीं, जनवाड़ी नहीं, क्या है, कुंभवाणी। कहाँ, कुंभवाणी। ठीक है, आगे देखिए। 8 से 10 जनवरी 2025 को एशिया का अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, अब ये पूछा है कि कहाँ पे किया गया था आयोजन, किसका, फूड का। ठीक है, इसका आपको देखना है कि कहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आयोजन कहाँ किया गया था, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया था, ग्रेटर नोएडा में। आगे देखिए। 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपी ओनम लॉन्च किया। यूपी ओएन ने लॉन्च किया। गूगल क्लाउड, गूगल मार्फिक, गूगल लिंक्ड, और इनमें से कोई नहीं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसके साथ किया था, तो किया था गूगल क्लाउड के साथ। किसके साथ किया था, तो गूगल क्लाउड के साथ। जीएसटी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में टॉप 5 में जगह बनाई। सबसे आगे रहा राज्य दिसंबर 2024 में कौन था। उत्तर प्रदेश क्या है, टॉप 5 में जगह बनाया। और इससे पहले जो पूछा है कि इससे पहले कौन है, दिसंबर से 2000 पहले ये टॉप 5 में जगह बनाया, लेकिन पहले स्थान पे पूछने का इनका मकसद है कि कौन से लोग, कौन है पहले नंबर पे। कौन है, महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। तेजस फाइटर पायलट के लिए पैराशूट का निर्माण किया गया। तेजस जो फाइटर प्लेन है उसके लिए पैराशूट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है किस कंपनी द्वारा ये किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा। किसके द्वारा, कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा। ये जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। टनकपुर कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक, और ये सब आपको समझ में आ गया, ये कहाँ पे है, ये सब आप देख लीजिए। ये सब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी ही राज्य हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीमाएं इनकी लगती हैं। ठीक, एक दूसरे से इनकी सीमाएं लगती हैं।
अगला देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृ अर्पण योजना हाल ही में प्रारंभ की, यह संबंधित है। मातृ अर्पण योजना किससे संबंधित है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मातृ अर्पण योजना किससे संबंधित है, ठीक है। मातृ अर्पण योजना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्या है, ये शहरी विकास कार्यों में गति प्रदान करने हेतु, शहरी विकास कार्यों में क्या है, गति प्रदान करने हेतु ये योजना चलाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध के अवशेष के लिए उत्खनन कार्य को हाल ही में मंजूरी मिली। महात्मा बुद्ध के टाइम के जो अवशेष हैं उसको भी हाल ही में मंजूरी मिली है, कहाँ, उसकी खुदाई करने के लिए, क्या उसकी खुदाई करने के लिए अवशेष का मिला है। ये क्या मिला है आपको पता है, मिल गया महाराजगंज जिले में रामग्राम में, महाराजगंज जिले के बनियारा में, कुशीनगर जिले के हाटा में, देवरिया जिले के सलेमपुर में। अब देखिए अभी ये बहुत चर्चा में था, ये कहाँ, ये महाराजगंज, क्या महाराजगंज के रामग्राम में, कहाँ महाराजगंज के रामग्राम में ये भी आदेश मिला हुआ है, ठीक है, ये आदेश मिला हुआ है सबको। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 60 का, नवंबर 2024 में दुधवा महोत्सव, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें एक महोत्सव का 2024 में आयोजन किया गया, नवंबर 2024 में किया गया। बरेली में, लखीमपुर खीरी में, हरदोई में या नैनीताल में। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये नैनीताल में, हरदोई में कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। देखिए दुधवा महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, ये लखीमपुर खीरी में है, लेकिन ये नैनीताल में मनाया गया है, लखीमपुर खीरी, लेकिन महोत्सव कहाँ मनाया गया, नैनीताल। नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में, कहाँ है, ये है नैनीताल, कहाँ है, उत्तराखंड। सॉरी। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 के को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा इसको मतलब मंजूरी प्रदान की गई और इसका उद्देश्य पूछा है आपसे, क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य है क्या, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य है क्या, ठीक। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, और जो इसका हुआ है कि देखिए क्या है आंसर, प्रदेश की विकास दर को दोगुना करना है, ये तो है, प्रदेश को अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ना, ये भी है। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों, क्या उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश 112 नंबर की आपातकालीन पुलिस सेवा यूपी 112 प्रतिक्रिया रैंकिंग रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के इस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, कौन सा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर या वाराणसी। कौन सा जिला पहला स्थान प्राप्त किया है, आपका पता होना चाहिए आपको, कौन सा जिला पहला स्थान प्राप्त किया, पहला स्थान प्राप्त किया बाराबंकी, कौन क्या है, बाराबंकी। अगला क्वेश्चन, मेटा मटेरियल सरफेस क्या है, क्लोकिंग सिस्टम एक प्रकार की स्टील्थ प्रौद्योगिकी का निर्माण हाल ही में कहाँ किया गया। ये देखिए एक प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया, ये पूछ रहा है हाल ही में कहाँ पे और किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये हाल ही में कहाँ गया, IIT कानपुर के द्वारा, किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। उत्तर प्रदेश में पहली बार AI जेनेटिक चैट वॉच, ठीक, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव चैटवाच का लॉन्च किया गया, ठीक है। महाकुंभ 2025 में, इंडस एक्सपो में, जैव विविधता सम्मेलन में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे किया गया था, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गया, महाकुंभ 2025 में इसका लोकार्पण किया गया था। वहाँ आप देखे होंगे तो बहुत बड़ा सा लगा था, वहाँ पे लिखा था डिजिटल, क्या लिखा था, डिजिटल इंडिया लिखा हुआ था। तो उसी में क्या था, उसमें AI लगा था वॉच, वो सबको देखने के लिए लगा था, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उसकी संख्या बता रहा था कि आज कुंभ में कितने लोग आए, तो आप लोग को ये सारी जानकारी मिल जाती थी। हाल ही में AI जनरेटिव चैट कार्ड को महाकुंभ 2025 में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या रखा गया था, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था, आपको मालूम होना चाहिए, कुंभ दर्शन, कुंभ सहायक, कुंभ परिदृश या इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है कि आपको कुंभ में जो लोग थे उसकी निगरानी कर रहा था, तो ये क्या था, ये आपका कुंभ सहायक था, क्या था, कुंभ सहायक। जो लोग खो जाते थे वो लोग भी आके यहीं से अनाउंस करवाते थे, उन लोगों की पहचान होती थी, ठीक। ये क्या था, ये था आपका कुंभ सहायक के रूप में कार्य कर रहा था। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो ये कब तक है, 2025 तक रखा गया, 2026 तक या 2027 तक या 2028 तक। और ये इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए 2027 तक, क्या है, 2027 तक इसको रखा गया। 2027 में एक और लक्ष्य रखा गया है, कमेंट में आप बता दीजिएगा, नहीं तो अगले क्लास में मैं इसको जरूर आपको बता दूंगा। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू राज्य उत्पादन यानी GSDP, क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर पे होती है वो GDP होती है, और क्या है, ये राज्य स्तर पे तो SGDP होगी ना, GSDP। तो 12.75 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई, आपसे पूछ रहा है कितनी हो गई है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें कितना हो गया, देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 25 लाख करोड़ हो गया, कितना हो गया, 25 लाख करोड़, यानी मिला मिला की 2 गुनी की वृद्धि हुई, क्या है, 2 गुना बढ़ा हुआ है, यहाँ पे
2 गुना बढ़ा है। ठीक, आगे देखिए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन्हें कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको आपको आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा किसको। तो ये महाराष्ट्र, इसमें उत्तर प्रदेश का नाम है इसलिए आपको क्वेश्चन में बनेगा महाराष्ट्र, उड़ीसा और 2070 तक क्या है, कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा गया। क्या है, कार्बन जीरो, कार्बन शून्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 2070 तक, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन कायाकल्प एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कब, आरओ के एग्जाम में। कब, आरओ के, और आरओ का एग्जाम जो अभी फिलहाल में बीता है 1 महीने पीछे, उसमें पूछा सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा, नए सरकारी स्कूलों की स्मार्ट स्कूल में बदलना, बिजली नियमावली को सहायक करना। ठीक है, ये सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलना। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में गोमती बायोडाइवर्सिटी पार्क कितने एकड़ में निर्मित किया जाएगा? अब उत्तर प्रदेश में गोमती किनारे जौनपुर बसा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गोमती। ठीक, इसमें पूछा है कि कितने एकड़ में इसको बनाने की घोषणा सरकार ने की है, तो ये कितना है, 75 एकड़ में। कितने एकड़ में, 75 एकड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक कितने गुना पर्यटक का लक्ष्य रखा है? मतलब 2025 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हमारे यहाँ इतने लोग पर्यटक लोग आएंगे घूमने या कुछ भी करने, तो इसमें कितने लोग आएंगे? तो क्या कहा है, 5 गुना तक बढ़ाएंगे। क्या, 5 गुना? अभी तक जितने आ रहे थे उसका 5 गुना लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे घूमने, पर्यटन करने के। उत्तर प्रदेश में कहाँ डिजाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? इसका डिजाइन, क्या डिजाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का पूछ रहा है केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा किस जगह पे? उत्तर प्रदेश के किस जगह में ये खोला जाएगा? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ खोला जाएगा? उन्नाव। उन्नाव कहाँ है? लखनऊ के पास। लखनऊ के पास क्या है? उन्नाव है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगरा कहाँ? आगरा यमुना नदी के किनारे है। ठीक, यमुना नदी के किनारे है। आगरा में क्या है? ताजमहल है आपकी। आगरा में क्या है? ताजमहल है आपकी। कानपुर क्या है? कानपुर के चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? आरबीआई का मुख्यालय भी है। आरबीआई का क्या है? आरबीआई का मुख्यालय भी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, और फर्रुखाबाद क्या है? फर्रुखाबाद आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है। आलू उत्पादन के लिए, आलू उत्पादन के लिए फर्रुखाबाद से पता है आपको महादेवी वर्मा जी थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कानपुर क्या है? कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्या है? गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। इस राज्य में इंसेफेलाइटिस से मृत्यु दर में भारी कमी आई। ठीक है, एक रोग होता था, तो इससे पूछ रहा है कि किस राज्य में इससे कमी आई है लोगों में। ठीक है, किस राज्य में कमी आई है? तो क्या उत्तर प्रदेश है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अब जैसे बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पंजाब और उत्तराखंड। अब आप हमको बताइए इसमें से कौन, इन चारों में से कौन नवीनतम राज्य है? नवीनतम राज्य कौन बना था इनमें? नवीनतम राज्य कौन बना था? ठीक, कौन बना था? ठीक है, कौन बना था और किस नंबर पे था और किस नंबर का था? एक ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ नगरी प्रयागराज में पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट खोला गया, जिसका नाम क्या था? लिंग, पुम्पिन या कोरोकुंग, या इनमें से कोई नहीं। ये जो डबल डेकर खोला गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था पुम्पिन। क्या था? पुम्पिन नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित इस स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? फैसल मंदिर कर्नाटक को, चिराई देव मोइदा असम को। ये तो अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, असम का है। कहाँ का है? ये असम का है, ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन क्या था? स्कूल था। क्यों? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, और क्या? राम मंदिर उत्तर प्रदेश। तो किसको मिला है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश को मिला है, ध्यान रखिएगा। किसको मिला? राम मंदिर उत्तर प्रदेश को मिला है। राम मंदिर उत्तर प्रदेश को मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? इसमें पूछा है कुल लंबाई कितनी है, एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है? इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क खोला गया? कानपुर, आगरा, वाराणसी और लखनऊ।
म्यूजिकल पार्क कहाँ खोला गया? म्यूजिकल पार्क खोला गया आपका लखनऊ में। कहाँ खोला गया? लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर पर्यटकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई। हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई है? अयोध्या में, वाराणसी में, लखनऊ में या कानपुर में? तो कहाँ पे की गई है हेल्थ एटीएम की शुरुआत? आपका अयोध्या में किया गया, अयोध्या में। अगला देखिए, 17 जनवरी 2025 को भारत और ताजिकिस्तान के बीच ताजिकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों का शब्दकोश तैयार करने के संबंध में एक समझौता किया गया। इस समझौते के अनुसार शब्दकोश उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा, उसका नाम बताओ। तो देखिए, बुंदेलखंड था, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या ये किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? बुंदेली भाषा में होने वाला था ना, तो ये बुंदेलखंड का है। क्या है? ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। 14 जनवरी 2025 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले कंप्यूटेशन सेंटर को खोला जाएगा, वह विश्वविद्यालय है। पहला कंप्यूटेशन सेंटर पूछा है कि कहाँ खोला जाएगा, तो ये कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन के प्रभाव को दर्शाने के लिए जिस पुस्तक का विमोचन किया, उसका नाम है? द लाइफ लाइन, सेम्पलेस जॉब, अंकरेंस, दी कैलोमिटी। अब देखिए, इसमें आपको आंसर पता होना चाहिए क्या था? दी लाइफ लाइन, दी लाइफ लाइन। उत्तर प्रदेश का जो जिला निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई में प्रदेश भर में पहले स्थान पर वह जिला है वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और आगरा। कौन सा जिला है इसमें? आपका वाराणसी है। कौन सा जिला है? आपका वाराणसी है। ठीक है, क्या है? वाराणसी जिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्षों यानी 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी मिली है, जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली विस्तृत है, वह स्थान है कहाँ पे? महोबा, वाराणसी, कन्नौज और चंदौली। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है? चंदौली में। कहाँ पे है? चंदौली। चंदौली पता है आपको? वाराणसी से अलग हुआ था। चंदौली वाराणसी से अलग होके जिला बना है, अलग होके जिला बना था। ठीक है, बना था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 17वीं शताब्दी के जिस विरासत स्थल को अंतरिम संरक्षण क्या दिया है? अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है, भारतीय पुरातत्व एएसआई और राज्य प्राधिकारियों के स्मारक को किसी भी प्रारूप की क्षति से बचाने का निर्देश दिया, वह विरासत स्थल है आगरा के हम्मान, अयोध्या की सीता रसोई, जौनपुर की अटाला मस्जिद और इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होना है? आगरा के हम्मान, आगरा के हम्मान, इसी को अभी मिला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिंद एक्सप्रेस जोड़ेगा। बिंद एक्सप्रेस किसको जोड़ेगा? ठीक है, बिंद एक्सप्रेस किसको जोड़ेगा? ये प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और चंदौली और सोनभद्र को किसको जोड़ेगा? देख लीजिए आप, बिंद एक्सप्रेस कहाँ कहाँ जाएगा? प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, ठीक, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 13 जनवरी 2025 को सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किसने कर लिया? 13 जनवरी 2025 तक। अब देखिए, इसमें सीधी सीधी बात है कि आपको जो अभी आप फिलहाल में हैं, प्रेजेंट में वही हैं, तो कौन? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को किया गया, यह स्थित है, क्या है? यह स्थित है, ये पूछ रहा है कि यह स्थित है, कहाँ स्थित है? प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में, अलीगढ़ का खैर है, प्रतापगढ़ का रानीगंज, जौनपुर का माधवपट्टी है। ये माधवपट्टी है, यहाँ पे आईएएस, इस गांव से आईएएस बहुत बने हुए हैं, घर घर आईएएस है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या पूछा है? इसका आंसर क्या है? प्रयागराज का कुंभ मेला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने हाल ही में मियामाकी पद्धति का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है सीमित स्थानों में घने जंगल को तैयार करना? ये क्या है? ये जापान की पद्धति है। क्या है? जापान की पद्धति है, क्या? पेड़ लगाने की। ठीक, थोड़े से जगह में बहुत घने जंगल लगा देते हैं, तो इसलिए प्रयागराज में क्या हुआ? सड़कों के किनारे किनारे देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा घने जंगल, मतलब पेड़ पौधे लगाए थे। क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन को संतुलित करने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि महाकुंभ में भीड़ बहुत आएगी, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए लगाया गया था। ये क्या है? प्रयागराज नगर निगम के द्वारा कार्य किया गया। 6 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में देश के जिस विश्वविद्यालय ने भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की, वह विश्वविद्यालय, पहला एआई कैंपस उत्तर प्रदेश में कहाँ पे खोला जाएगा? आपको पता होना चाहिए कौन सा विश्वविद्यालय ने, कौन विश्वविद्यालय ने घोषणा किया है। तो इसकी घोषणा कौन विश्वविद्यालय किया भैया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन किया है? चंडीगढ़।
अगला क्वेश्चन देखिए, 28 दिसंबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल पेमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में जिस स्थान पर पहुंच गया वह स्थान पहला, दूसरा, पांचवा और तीसरा। अब देखिए क्या है, तीसरे स्थान पे हमें डिजिटल पेमेंट के मामले में कहाँ पे हमें तीसरे स्थान पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश जिस शहर में विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण किया जाएगा वह शहर है। अब देखिए क्या है, ये ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका क्या है, महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पे किया जाएगा, प्रयागराज में। कहाँ किया जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 26 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश का एक संस्थान जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने वाला देश का पहला संस्थान है, उसका नाम पूछा है। उसका नाम पूछा है आपसे कि कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, IIT BHU है। क्या है, IIT BHU है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा है, 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की जिस बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया उसका नाम क्या है। ठीक है, प्रज्वल जायसवाल, सांची अग्रवाल, श्रद्धा जायसवाल या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एकदम शुद्ध, एकदम कहा जाए एक तरह से स्पेशल क्वेश्चन कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक, उत्तर प्रदेश का। तो ये कहाँ पे, श्रद्धा जायसवाल थी। कौन थे, श्रद्धा जायसवाल थी। 23 दिसंबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस शहर में बेस्ट टू वंडर पार्क बनाने की योजना तैयार की गई वह शहर है कन्नौज है, हाथरस है, औरैया है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहिए क्या है, औरैया। क्या है, औरैया। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक मनाया गया जिसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश पर्व हमारी सांस्कृतिक हमारी पहचान, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना था। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश का पहला 4 लेन डिजिटल हाईवे घोषित हुआ है। कहाँ, बहराइच और बाराबंकी, 101 से इतना किलोमीटर, सुल्तानपुर या अयोध्या, बस्ती या गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। अब आपको पूछा है तो आपको बताना बहराइच और बाराबंकी। ठीक, बहराइच और डिजिटल हाईवे घोषित हुआ है 4 लेन का, भारत और उत्तर प्रदेश का पहला बहराइच और बाराबंकी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन 24 दिसंबर 2024 को किया गया। ठीक है, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में और आगरा में। आपको पता होना चाहिए कि अटल जी जो थे वो लखनऊ से भी सांसद ही लड़ते थे, सांसद थे एक बार हारे भी थे। तो क्या है, लखनऊ। ध्यान रखिएगा, लखनऊ। पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया। पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा ये किया गया। ये किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके द्वारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में हाल ही में जगह बनाई। दृष्टि उत्तर प्रदेश ने, ब्रांड उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश एक गौरव ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपसे पूछा है तो ये क्या है, ब्रांड उत्तर प्रदेश ने। क्या, ब्रांड उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 जनवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 के आंकड़ों के उत्तर प्रदेश इस बीमारी के खतरनाक ढंग से बढ़ने के संकेत दिए। उच्च रक्तचाप, घेघा होगा, बेघा नहीं घेघा होगा, हाथी पांव। इसमें से किसका बढ़ने का चांस सबसे ज्यादा है, उच्च रक्तचाप का। किसका, उच्च रक्तचाप का। ठीक, आपके 50 क्वेश्चन रहे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट का। ठीक, और इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश के स्पेशल करंट है अगली क्लास कल या परसों ली जाएगी, एक दिन के बाद। ठीक, और कल संडे है, कल कुछ नहीं, मंडे से आपका क्या है, UPSI के लिए मूल विधि की क्लास शुरू करूँगा। ठीक, वो भी सुबह मतलब दोपहर के टाइम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।